भागलपुर जिले के नवगछिया थाना की पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली कि स्टेशन रोड नया टोला के समीप एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही नवगछिया थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंची और स्थल की सुरक्षित घेराबंदी कर जांच प्रारंभ कर दी। मृतक की पहचान झंडापुर निवासी नवीन कुमार के रूप में की गई। मृतक के पत्नी के आवेदन के आधार पर नवगछिया थाना में मामला दर्ज किया गया। नवगछिया की एसपी ने तत्काल एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी अनुसंधान, मानवीय सूत्रों के आधार पर कांड में संलिप्त महिला अभियुक्त काजल कुमारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि उसका मृतक के साथ अवैध संबंध था तथा वो उससे पैसे ऐंठने के उद्देश्य से बातचीत करती थी। आरोपी काजल के पति ब्रजेश कुमार जब जेल से निकले तो उन्हें इसकी जानकारी मिली। लिहाजा ब्रजेश कुमार अपने भाई एवं काजल कुमारी के साथ योजना के तहत मृतक को बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं स्कॉर्पियो बरामद किया तथा कांड में संलिप्त अन्य फरार अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी की जा रही है। दिनांक 15 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में नवगछिया जो आदर्श थाना है उसको ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी नया टोला के पास स्टेशन रोड के पीछे जो है वो रोड के किनारे है। उस पर तुरंत जो है उस समय थानाध्यक्ष और थाना पुलिस यानी उस थाना के अन्य पदाधिकारी वहाँ पे आए और आकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के हेड में जो है काफ़ी ज़्यादा इंजरी है और वो मृत पड़ा हुआ है। तुरंत ही उस पूरे जगह को फॉरेंसिक एविडेंस के लिए जो है यानी आइसोलेट किया गया और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और फिर उस बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। जब उस बॉडी का यानी चेक उसको किया गया तो ये पाया गया कि उसके पास एक आई कार्ड था जो नवीन कुमार सिंह थाना बीरपुर का रहने वाला है। फिर उस आई कार्ड के आधार पर उसके परिजन को सूचित किया गया और उसके परिजन फिर यहाँ पे उसी दिन आए और आके उनके द्वारा जो है ये बताया गया कि नवीन कुमार सिंह ट्रक ड्राइवर है और वो ट्रक परिचालन का काम करता है। साथ ही साथ उनके द्वारा ये आशंका जाहिर की गई कि एक काजल नाम की लड़की है, उससे उसका अवैध संबंध था जिसके कारण हो सकता है उसकी हत्या की गई होगी। इस संबंध में प्राथमिकी अंकित की गई और वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया। आसपास जो घटना स्थल है उसके सीसीटीवी को देखा गया और तकनीकी अनुसंधान और मानवीय स्रोतों से ये पता चला कि घटना के दिन रात्रि में करीब 1-1:30 बजे जो काजल हैं उनकी लगातार जो है मृतक से बातचीत थी और फिर जो है मृतक जो काजल की बातचीत जो है एक अन्य पुरुष से थी, क्योंकि लगातार जो है इंटरवल में उसकी बातचीत मृतक से और फिर एक दूसरे नंबर से हो रही थी। उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उसमें पाया गया कि उसी दौरान मोटरसाइकिल में 2 सवार हैं और वो जो है उस इलाके में वो घूम रहे हैं। जब उसकी पहचान की गई तो ये पता चला कि वो काजल के जो पति हैं वो पति थे और पति के साथ उसका एक और भाई था। वो दोनों मोटरसाइकिल पे थे और साथ ही साथ एक स्कॉर्पियो भी वहाँ पे घूम रही थी। स्कॉर्पियो के बारे में भी जो है जानकारी ली गई। कल रात्रि में जो है उस आइडेंटिफिकेशन के आधार पे जो काजल है वो काजल को खगड़िया से गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। जब इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि इसका संबंध जो है नवीन कुमार सिंह के साथ अवैध संबंध था और जिसको लेकर के इवन नवीन कुमार सिंह के घर पे भी विवाद हुआ करता था। इस संबंध में उसके द्वारा उसकी पत्नी द्वारा यानी मृतक की पत्नी द्वारा जो प्राथमिकी अंकित की गई है उसमें भी उसके द्वारा बताया गया या अपने बयान में उसके द्वारा बताया गया कि इन दिनों यानी कुछ महीनों से नवीन सिंह का संबंध इस औरत से काजल से हो गया था और ये उस संबंध के कारण ही घर में पड़ा हुआ बहुत सारा जो सोने का गहना था वो अपने पास जो है लाके ये रख ली थी। उसके अलावा 3-4 लाख रुपया भी कर्ज में जो है वो लिया था और इसको ला करके दिया था। उसका पति जो था ब्रजेश वो
बुधवार को जेल से बाहर निकला था। जब उसको इसके अवैध संबंध के बारे में पता चला तो वो आया और आ करके जो काजल के साथ मारपीट भी किया था। और उस दिन काजल, ब्रजेश और उसका एक और भाई है नीतीश, और एक और लड़का है जिसका नाम अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ये सभी लोग जो है उस दिन प्लान करके इसकी हत्या किए और फिर जो है यहाँ से भाग गए और जा करके खगड़िया में छुप गए। किस तरह से हत्या हुआ है, किस चीज़ से हत्या की गई? देखिए, अभी तक तो चूँकि काजल जिसमें हत्या हुई तो वो अभी स्पष्ट नहीं बता रही है, लेकिन जो आप देखेंगे पूरा ब्रेन उड़ा हुआ है, तो इसमें गोली भी मारी जा सकती है, लेकिन ये अभी स्पष्ट कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पूरा जो ब्रेन का मैटर था वो लैसरेटेड था, पूरा सड़क पे फैला हुआ था। तो किस तरह से हत्या हुई है वो स्पष्ट नहीं। पोस्टमार्टम जो है किया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही जब वो आएगा तो पता चलेगा। पोस्टमार्टम में प्रारंभिक में कुछ आया हो जानकारी? नहीं, वो अभी स्पष्ट नहीं किया गया। अगर कब से, कितने दिन से संबंध था नवीन सिंह और काजल का? जैसा इससे पूछताछ हुई तो ये बता रही हैं कि पिछले 4 महीने से उनका आपस में संबंध था। संपर्क कैसे हुआ है कुछ दोनों का? देखिए, अब संपर्क एक, जैसा ये बता रहे हैं कि एक बीच का एक कोई माध्यम बना था, और इसमें जहाँ पे ये रहती थी नया टोला में, एक कमरे के जस्ट एक दीवार के बाद जो है वो नवीन सिंह जो है रहता था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या था। बाकी इसके जो मृतक के पत्नी और बेटे दोनों के द्वारा ये कहा गया है। इवन जब काजल से पूछताछ हुई तो उसने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता था, जिस तरह से ये बोल रही है। लेकिन जो पूरा, क्योंकि जो हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान किया उसमें ये देखा है कि काजल के द्वारा मृतक को बुलाया गया और बुला करके हत्या करवाई गई। काजल और इनका पति कहाँ रहता था? ब्रजेश जेल में था। एक उस पर अपराध का मामला दर्ज था, पिछले 6 महीने से वो जेल में था, और इसी दौरान उसका संबंध जो है नवीन कुमार सिंह से हो गया था। नवगछिया से जेल गया था या खगड़िया से? नहीं, नवगछिया से गया। नवगछिया से गया। जी।